औलाद इतनी बड़ी दौलत है कि नबी अलैहिस्सलाम भी नबूवत के मिल जाने पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं, लेकिन औलाद की कमी पर फिर भी अल्लाह तबारक व तआला के सामने दामन फैला रहे हैं। मेरे भाइयों, ये औलाद अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इस औलाद के सिलसिले में एक बहुत बड़ी बात हम और आपको याद रखनी चाहिए कि ये औलाद जहाँ हमारे और आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है, वहीं बहुत बड़ी आजमाइश है। वालिदैन के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुक, ये तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी जन्नत भी हैं, तुम्हारी जहन्नम भी हैं। सच्चाई ये है कि यही बात इस्लामी शरीयत मुझको और आपको अपनी औलाद के बारे में भी बताती है कि याद रखो, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी जन्नत बन सकती है, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी जहन्नम बन सकती है। हमने अपनी वालिदैन को तो वो दर्जा दिया कि हमने कहा कि ये हमारी जन्नत भी हो सकते हैं, जहन्नम भी, लेकिन अक्सर व बेशतर हमने इस हकीकत को भुला दिया कि हमारी अपनी औलाद भी हमारी अपनी आजमाइश का जरिया है। कुरान मजीद की उस आयत में जो मैंने आपके सामने पढ़ी, अल्लाह ने यही तो कहा, वअलमू, लोगो जान लो, अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारे माल और तुम्हारे औलाद तुम्हारे लिए फितना है, ये तुम्हारी आजमाइश है। वअन्नल्लाह इंदहु अजरुन अज़ीम, लेकिन ये भी जान लो, आजमाइश में खरे उतरे, पूरे उतरे, तुमने अगर इस आजमाइश के तकाजे को पूरा किया, जो अजर अल्लाह के पास मिलने वाला है वो अजर भी बहुत बड़ा है। भाइयों, अपनी औलाद को इस हैसियत से भी देखने की सबसे पहले फिक्र करें कि यहीं से मुझको और आपको अपनी औलाद की तरबियत की फिक्र करना नसीब होगा कि ये औलाद मेरी और आपकी जन्नत और जहन्नम का फैसला करने में बड़ा अहम किरदार अदा करने वाले हैं। मेरे भाइयों, आज हम और आप अपने पीछे अच्छा नाम छोड़कर जाना चाहते हैं, हम और आप अपने पीछे अच्छा नाम छोड़कर जाना चाहते हैं। दुनिया का हर आदमी, अक्लमंद आदमी यही कहता है कि नेक नामी के लिए बड़े कारनामे अंजाम देने से ज़्यादा बड़ा कारनामा ये है कि नेक और साले औलाद छोड़ कर जाओ, कि जिनको देखकर लोग तुम्हें याद करें, जिनकी अच्छाइयों पर लोग तुम्हें दुआएं दें, जिनकी खूबियों को देखकर लोग हवाला दें कि ये फलां की औलाद है, ये फलां के घराने का बच्चा है या बच्ची है, ये फलां की का बेटा, ये बेटी है। ऐसी औलाद छोड़ कर जाओ। भाइयों, आपने नाम खूब कमाया लेकिन अपने पीछे औलाद अच्छी नहीं छोड़ी। यही औलाद आपके व आपकी की बदनामी का भी सबब बनेगी। लोग गाली देते देते भी आपको याद करेंगे। लोग यूं कहेंगे, इसका बाप बड़ा अच्छा आदमी था लेकिन ये बड़ा जालिम निकला। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, आप नेक नाम होना चाहते हैं, अपने पीछे अपना नाम अच्छा सुनना चाहते हैं, तब भी आपको ये करना चाहिए कि अपने पीछे अपनी औलाद को नेक बनाकर छोड़ कर जाओ। और अगर दुनिया का नाम नहीं चाहिए, अपने बाद आपको नेकियों का तसलसल बाकी रखना है, बाकियात सालिहात का सिलसिला रखना है, आपको अपने बाद अजर को सवाब का सिलसिला जारी रखना है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अव्वलदिन सालिहिन यदऊला, नेक औलाद अपने पीछे छोड़ कर जाओ कि तुम्हारी नेक औलाद की नेकियां उनकी भी नेकियां होगी, और अगर तुम्हारी तरबियत की वजह से वो नेक होकर नेक अमल कर रहे हैं तो वही नेकियां तुम्हारे हिसाब में भी बराबर लिखी जाती रहेंगी। और अगर यही औलाद अल्लाह ताला के सामने अपने हाथ उठाएगी, यही औलाद अगर अल्लाह ताला के सामने अगर अपना दामन फैलाकर अपने वालिदैन के लिए दुआ करेगी, अल्लाह तबारक व तआला आपके दर्जात बुलंद करते जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जन्नती को जन्नत में भेजने के बाद, उसके मुस्तहिक दर्जात देने के बाद भी फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके दर्जात को और बुलंद फरमाएंगे। बंदा पूछेगा कि अल्लाह ताला, हिसाबो किताब तो पूरा हुआ था, मेरा जो दर्जा बनता था अल्लाह ताला आपने अपने फजलो करम से दिया था, अब ये मजीद दर्जे कहाँ से बुलंद हो रहे हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला कहेंगे, ये तुम्हारे पीछे रह जाने वाली तुम्हारी अपनी नेक औलाद जो तुम्हारे हक में दुआ कर रही, उसके बदले में ये तुम्हें मजीद दर्जात अता किए जा रहे हैं।